मुल्की सियासत पर कंट्रोल रखने वाली ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में क़यादत की तब्दीली के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज का इसरार है कि 20 नवंबर के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में कोई तब्दीली नजर नहीं आती और सूरत हाल जूं की तूं है। क्या कमांड में तब्दीली के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से अपनी पॉलिसी पर नजरसानी की है और क्या अब इसके रवैये में तवाज़ुन नजर आ रहा है? इस सवाल पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि 20 नवंबर के बाद सूरत हाल तब्दील हुई है या नहीं, इस पर ताहाल सवालिया निशान है और अगर हालात तब्दील होने हैं तो उनका भी आने वाले दिनों में कोई इशारा मिल जाएगा। ताहम अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। राना सनाउल्लाह खान की गुफ्तगू से लगता था कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बार बार डसे जाने वाली नवाज लीग अब तक इस्टेब्लिशमेंट से ही तब्दीली के लिए आस और उम्मीद लगाए हुए है। हालांकि माजी में इस्टेब्लिशमेंट के अताब का निशाना बनने वाले राना सनाउल्लाह को नवाज लीग के एंटी इस्टेब्लिशमेंट धड़े से जोड़ा जाता है। जियो टीवी पर जब शाहजेब खानजादा ने राना सनाउल्लाह से पूछा कि तब्दीली लाने के लिए अपोजिशन खुद कोई संजीदा कोशिश क्यों नहीं करती, वो कम से कम सेनेट में तहरीक आदमी एतमाद तो ला सकती है। इस सवाल पर राना सनाउल्लाह का जवाब था कि हमें अब तक ये यकीन नहीं है कि ऐसी किसी तहरीक का क्या नतीजा निकले। मैं आपको बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूँ कि मेंबरान पार्लियामेंट को जबरदस्ती हालिया मुश्तरका इजलास में बुलाया गया। अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का ये सिलसिला रोक दिया जाए तो फिर तो सेनेट में तहरीक आदमी एतमाद कल सुबह भी आ सकती है। लेकिन जब हम साफ देख रहे हैं कि किस तरह हुकूमत के नंबर्स पूरे करवाए जा रहे हैं तो फिर सेनेट में कोई तहरीक आदमी एतमाद लाने का क्या फायदा होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सूरत हाल जूं की तूं है। इस मौके पर शाहजेब खानजादा ने राना सनाउल्लाह खान को याद दिलाया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तो ISI की कमांड में तब्दीली से पहले हुआ था और 20 नवंबर के बाद तो मामलात बदल चुके होंगे। इस पर राना सनाउल्लाह खान गड़बड़ा गए और कुछ वाज़ेह जवाब देने से कतराते हुए बोले कि 20 नवंबर से पहले के मामलात हों या 20 नवंबर के बाद के, बहरहाल एक सवालिया निशान तो मौजूद है। हर बंदे की अपनी एक राय है, लेकिन चले ये भी देख लिया जाएगा 20 नवंबर के बाद अगर कोई सूरत हाल तब्दील हुई है तो उसका भी आने वाले दिनों में बखूबी अंदाजा हो जाएगा। PTI हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन करवाने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन किसी कीमत पर भी मशीन के जरिए इंतखाबात नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमती तर्जुमान दो टोक कहते हैं कि इलेक्शन मशीन के जरिए ही होंगे तो हमारा भी ये अटल फैसला है कि हम EVM से इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस सवाल पर कि अपोजिशन हुकूमत को कैसे रोक पाएगी, क्योंकि हुकूमत तो अब तक हर मामले में अपना मौक़िफ़ मनवाती चली जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने जो एहतजाज किया उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद भी इस वक्त हुकूमत के पास ज्यादा है। इस सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि कानून साजी का मतलब ये नहीं कि फाइनल फैसला हो गया है। अगर हुकूमत ने जोर जबरदस्ती ये कानून साजी कर ली है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो इस पर अमल दरामद भी करवा लेगी और अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी। हमें नजर आ गया है कि हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा अगर हमें भी तहरीक लब्बैक की तरह एहतजाज पर मजबूर किया गया तो हम ऐसा कर गुजरेंगे, क्योंकि लगता है कि यही वाहिद जुबान है जिसमें की गई बात हुकूमत को समझ आती है। लेकिन शाहजेब खानजादा ने कहा कि एहतजाज का तरीकाकार किसी तरह मुनासिब नहीं, इससे तो न मुल्क का फायदा होता है ना ही सियासत और जमहूरियत किसी बेहतर समत में जाती है। इस पर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि हमें इसका बखूबी इल्म है और यही वजह है कि हम अब तक कोशिश कर रहे हैं कि यह हुकूमत तरीके से बात सुन ले, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा कि लातों के भूत से बातें करना बंद कर दें और उसके साथ उसी जुबान में बात करें जो वो समझता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज करने और खामोशी से बैठने के दरमियान भी अपोजिशन के लिए कई रास्ते मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। इस पर लीगी रहनुमा का कहना था कि अपोजिशन ये काम कर रही है और करके देख भी चुकी है। उन्होंने कहा कि हालिया मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत के इत्तेहादियों ने हमसे कहा था कि अब चाहे हमें फोन करके कहा जाए कि हुकूमत का साथ देना है तो भी हम नहीं देंगे। इसके अलावा 23 हुकूमती जमात के अपने अरकान ने भी कहा था कि वह हुकूमत का साथ नहीं देंगे और इजलास में शिरकत ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है और उन्हें फोन कॉल्स आना शुरू हो गई। राना सनाउल्लाह खान के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट को धमकी दी गई कि अगर आप लोग इज्जत से जाना चाहते हैं तो गाड़ी भेज देते हैं, वरना लाने के लिए दूसरे तरीके भी इख्तियार किए जा सकते हैं। लिहाजा मैं अब भी समझता हूँ कि सूरत हाल ताहाल तब्दील नहीं हुई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या माजी की तरह अब भी अपोजिशन तब्दीली के लिए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब ही देखती रहेगी या इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालकर इसे गैर सियासी होने के लिए मजबूर कर देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।